नाकामी की। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में कुछ खुराफात नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सेना को बलूच के जवान ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान सेना पानी मांग रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कैसे पाकिस्तानी सेना मजबूर हो गई है। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान सेना बलूच की सेना से पानी मांग रही है। पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पिछले 3 दिनों में कई हमले हुए और इस हमलों में बलूच के जवान पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़े। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 15 जवान मारे गए। अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के और कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से वो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है वो नाकाम होता जा रहा है। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि बलूचिस्तान की आर्मी को हराना और ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंक का गढ़ है। ऐसे में उसके आतंकवाद वाली मानसिकता बलूचिस्तान में कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना और बलूच की सेना आमने सामने है। पाकिस्तान बलूच में अशांति फैलाना चाहता है, लेकिन बलूच की आर्मी है कि वो पाकिस्तानी सेना को टिकने नहीं दे रही है। बलूच की आर्मी का साफ साफ मानना है कि वो पाकिस्तान सेना की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जमीर अली दहतो जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो BLA है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बलूचिस्तानियों के लिए डटे हुए हैं और यहाँ पर एक तरह से पाकिस्तान की सेना में खौफ पैदा कर दिया है। शिवाज सर, सबसे पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जो जिस प्रकार से सिचुएशन बलूचिस्तान में है वो काफ़ी वोलेटाइल है, और जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब हमले कर रही है पाकिस्तान की फ़ौज पे और उस पर काफ़ी कैजुअल्टी भी कर रहे। और ये सच्चाई है कि उनको लगता है BLA को कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ये सच्चाई है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहता था। इसको 1948 में पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने साथ कंट्रोल में किया था, और जब से ये पाकिस्तान का हिस्सा बना है, जो कि बलूचिस्तान एक सबसे बड़ी प्रोविंस है आज की तारीख में पाकिस्तान की, और सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर ये भी सच्चाई पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल है, इसने उसी समय से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये उन्होंने समझ में आया कि उनको कभी भी एक प्रकार से वो दर्जा नहीं मिलेगा जिस प्रकार से पंजाब को मिलता है या बाकी प्रोविंस को मिलता है। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, इन्होंने ये महसूस किया कि इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है, मगर अभी उनको लगने लगा है कि अब चीन भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है और ग्वादर पोर्ट में एक मिलिट्री नेवल पोर्ट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ना तो मुछारे जा सकते हैं बाहर, वहाँ बड़े बड़े टोल लगा दिए चीन ने, और साथ में ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं उसका कोई फायदा नहीं है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है, जो कि 75% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो
अब बिल्कुल ठप पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि वहां पर पानी की कमी है, बिजली नहीं आती और कोई और सहूलियत भी नहीं मिलती, ना उनको कोई ऐसी सहूलियत मिलती गवर्नमेंट से जिससे उनकी डाउन में फायदा हो, तो वो भी बड़ा नुकसान है उनका। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनकी पोल्ट्री थी और बाकी लाइफ स्टॉक को रखते थे, वो भी हालात खराब हैं, उनको कोई वेटरनरी हेल्प भी नहीं मिल रही, उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस भी नहीं मिल रही। तो अगर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं और बलूचिस्तान के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान उनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन मानेगा, तो वो इससे अलग होना चाहते हैं। और यही नहीं कि अभी 15 से 20 हजार के करीब जो यूथ है वो भी गायब हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ बीएलए कर रहा है और एक नई डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकती पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, इन्होंने आपस में गठजोड़ कर दिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं और आपस में ये हमले जो है कोऑर्डिनेटेड करते हैं। बीएलए हमले कर रहा है बलूचिस्तान में और इसी तरीके से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैं तो यही कहूंगा कि वाकई आज की तारीख में पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब है। ऐसा लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन जारी है ये कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ जारी है। बिल्कुल। और दैतो साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीर अली दैतो जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पाकिस्तानी सेना बलूचियों पर कहीं ना कहीं जुल्म ढाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए बीएलए की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब तो पाकिस्तान सेना के अंदर ही खौफ हो गया है। देखिए, पाकिस्तानी फौज इस वक्त ऑपरेशन कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। लेकिन बीएलए क्योंकि बीएलए बुनियादी तौर पे मुकम्मल तौर पे एक दहशतगर्द तंजीम है और इसके जैसे अभी सवाज सर कह रहे थे कि उसके ताल्लुकात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ भी हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा है कि जितनी भी मुसल्लह जदोजहद है उन्होंने कोई ना कोई कोई आड़ ली है और उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ फौज के साथ लड़ाई की है बल्कि आवाम को भी कुचला है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है